हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो ये हमने फार्मा क्विज के स्टार्ट की हुई थी, ठीक है। तो मैंने इसके पहले भी वीडियो अपलोड कर दिए, तो आप वो देख लेना, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम ये एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना, विच एंटी कैंसर ड्रग एक्ट बाय फोलेट एंटागोनिज्म, ठीक है। तो इसका आंसर आप सब लोगों ने बिल्कुल सही बताया था, मिथोट्रिक्सेट, ठीक है। तो मिथोट्रिक्सेट होगा। तो मिथोट्रिक्सेट के बारे में एक दो बातें और देख लेते हैं। जो मिथोट्रिक्सेट है क्या करता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है, ठीक है। ये क्या है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है। और जो मिथोट्रिक्सेट है इसका साइड इफेक्ट या बोले एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कोज करता है ये। और मिथोट्रिक्सेट को रोमेटोइड अर्थराइटिस में और सोरियासिस में भी यूज़ करते हैं, और एज अ इम्यूनो सप्रेसेंट भी मिथोट्रिक्सेट को यूज़ करते हैं, ये ठीक है। जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उसके बारे में अगर एक दो बातें याद होती है तो साथ में लिखा कीजिए, ठीक है। उससे जो बातें हम लिखते हैं वो हमें याद रहती है। तो अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एंडोग्राफोलिड इज द प्रिंसिपल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। ऑप्शंस है क्वेशिया, कालमे, पिक्रोरहिजा, विस्नागा, ठीक है। तो इसमें जो एंड्रोग्राफोलिड होता है ये किस में होता है, तो ये कालमे में होता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जो कालमे है इसका सोर्स क्या होता है, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा। तो इसके सोर्स से ही इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम है एंड्रोग्राफोलिड, ठीक है। तो कालमे का सोर्स हो गया एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा, एकैंथेसिस की फैमिली होती है, ठीक है। जो इसमें जो एंड्रोग्राफोलिड होता है ये क्या होता है, हिपैटोप्रोटेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग होती है। और इसमें जो और भी जो ऑप्शंस हैं, ये क्वेशिया है इसका सोर्स क्या होता है, पिक्रासमा एक्सेल्सा इसका सोर्स होता है। और इसकी फैमिली क्या होती है, सीमा रुबेसी फैमिली होती है, ठीक है। और जो पिक्रोरहिजा है इसका सोर्स है इंडियन, इसको जो पिक्रोरहिजा को इंडियन जेंशन भी बोलते हैं। और इसका सोर्स क्या होता है, पिक्रोरहिजा क्यूरोआ सोर्स है इसका, पिक्रोरहिजा क्यूरोआ सोर्स है। और फैमिली क्या है, स्क्रोफुलेरिएसी, ठीक है। स्क्रोफुलेरिएसी डिजिटालिस की फैमिली भी है और इसकी पिक्रोरहिजा की भी होती है। विस्नागा है ये फुरानोकोमेरिन जो है उनके अंडर आता है ये। तो इसमें इसका सोर्स है एमी विस्नागा इसका सोर्स होता है। इसकी फैमिली होती है अम्बेली फेरी। और इसका एक इम्पोर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है खैलीन, KHELLI, यानी खैलीन जो है ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिथ्रोमाइसिन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ। ऑप्शंस है सेल्वोल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, मेटाबोलाइट्स। तो इरिथ्रोमाइसिन है इसका मैकेनिज्म पूछा है किस टाइप से एक्ट करता है। तो ये इरिथ्रोमाइसिन जो है ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इरिथ्रोमाइसिन जो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के अंडर आता है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन ये सब ड्रग्स आती हैं। और ये क्या करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। और सेल्वोल सिंथेसिस को कौन कौन सी ड्रग्स इनहिबिट करती हैं, एक तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो होती है ना, पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन्स है, मोनोबैक्टम है, कार्बापिनम्स जो होती है, ये सब ड्रग्स क्या करती है, सेल्वोल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। और जो और भी ड्रग्स होती हैं जो सेल्वोल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, जैसे वैनकोमाइसिन है, बेसिट्रासिन है, और एक साइक्लोसीरिन और साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन और साइक्लोसीरिन ये भी सब क्या करती हैं, सेल्वोल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस को कौन कौन सी ड्रग्स इनहिबिट करती हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंडर आती हैं, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। और इसमें जो मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स हैं, इरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, लिनेजोलिड और एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ये सब क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं।
तो ये सब बातें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज। ऑप्शंस है एट्रोपिन, हायोसिन, इप्राट्रोपियम, पायरेंजिपिन। तो स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट कौन सी ड्रग है? तो पायरेंजिपिन होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, जब हम एंटीकोलिनर्जिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें आती है एक एंटी सिक्रेटरी एंड एंटी स्पास्मोडिक क्लास आती है, उसमें आती है पायरेंजिपिन। ठीक है, तो पायरेंजिपिन क्या होती है? ये एंटी सिक्रेटरी होती है और एंटी स्पास्मोडिक होती है। ठीक है, और जो इसको किस में यूज़ करते हैं? रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस करने में भी इसको यूज़ करते हैं। गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को रिड्यूस करती है पायरेंजिपिन। ठीक है, और जो इप्राट्रोपियम है ये भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। वैसे सारी एंटीकोलिनर्जिक है, ट्रोपिन, हायोसिन सभी क्या है? ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। और हायोसिन हमने पढ़ा था क्या होती है? मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होती है मोशन सिकनेस के लिए। हायोसिन को स्कोपोलामिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ क्लोव। क्लोव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है क्लोव। ठीक है, क्लोव तो इसलिए इसके बारे में हमें सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो जितना भी मेरे से बन सकता था, जितनी इसकी बातें थी, मैंने सारी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो क्लोव का बायोलॉजिकल सोर्स इसका ऑप्शंस है साइजाइजियम एरोमेटिकम, सिनेमोमम एरोमेटिकम, कार्डेमम एरोमेटिकम, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्लोव का सोर्स है ये साइजाइजियम एरोमेटिकम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लोव का एक और सोर्स होता है यूजीनिया कैरोफाइलस। ठीक है, ये दोनों ही इसके सोर्स हैं क्लोव के। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते तो हमें दोनों ही पता होने चाहिए, यूजीनिया कैरोफाइलेसियस और इसकी फैमिली मिर्टेसी होती है। क्लोव की फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, मिर्टेसी होती है। और क्लोव में क्या है? एनोमोसिटिक टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा के ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, वो आप देख लेना, उसमें सारे स्टोमेटा के टाइप से अच्छे से बताए हुए हैं। और जो क्लोव है इसके अंदर यूजिनोल प्रेजेंट होता है। वोलेटाइल ऑयल जो होता है क्लोव के अंदर, कौन सा? यूजिनोल। 70 to 90% तक क्लोव के अंदर यूजिनोल प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आया भी था अभी, ये एम्स का जो पेपर था उसमें था क्लोव में कितना यूजिनोल होता है। तो इसमें 70 से 90% तक होता है यूजिनोल। और क्लोव को कैसे यूज्ड एज डेंटल एनाल्जेसिक। ठीक है, ये डेंटल एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ करते हैं क्लोव। ठीक है, और क्लोव के बारे में भी इसकी और भी बातें हैं। इसमें जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं क्लोव में कौन सी होती है? ओवॉइड एंड साइजोलाइसिजीनस ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं क्लोव में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है क्लोव में किस टाइप की ऑयल ग्लैंड्स होती है? ओवॉइड एंड साइजोलाइसिजीनस ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है क्लोव के अंदर। और क्या है क्लोव के अंदर? क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, सी से क्लोव, सी से क्लस्टर, तो इसमें क्लस्टर क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के। और इसमें डज नॉट कंटेन स्टार्च। ये बात मैंने क्यों लिखी है अभी आगे समझ आएगी। अब इसके अडल्ट्रेंट्स जब हम देखेंगे क्लोव के, अडल्ट्रेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोव के, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। इसमें कौन से है? मदर क्लोव होता है, ब्राउन क्लोव, क्लोव स्टाक और एग्जॉस्टेड क्लोव। ये सब क्या है? क्लोव के अडल्ट्रेंट्स हैं। तो जो मदर क्लोव जो होता है ये क्या होता है? राइपन्ड फ्रूट ऑफ क्लोव ट्री। ठीक है, क्या होता है? ये राइपन्ड फ्रूट होता है क्लोव ट्री का, मदर क्लोव। अभी मदर क्लोव के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, तो क्लोव के अंदर तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता, तो इसको ऐसे इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मदर क्लोव में क्या है? स्टार्च प्रेजेंट होती है। और जो ब्राउन क्लोव जो है ये क्या होता है? एक्सपेंडेड फ्लावर होता है। और जो ये क्लोव स्टाक है इसमें क्या होते हैं? प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं और आइसोडायमेट्रिक स्क्लेरिड्स प्रेजेंट होती है क्लोव के स्टाक में। और क्लोव के अंदर मैंने कौन से क्रिस्टल्स बताए हैं? क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं, तो इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो एग्जॉस्टेड क्लोव होती है इसमें ये क्या होती है? ऑयल रिमूव बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, इसका ऑयल रिमूव कर देता है बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तो ये सब बातें हैं क्लोव के बारे में, याद रखनी है। और इसका क्लोव का ये फ्लावर बड होता है। ठीक है, यूजीनिया कैरोफाइलेसियस जो प्लांट है इसका क्या है? क्लोव क्या होता है? फ्लावर बड होता है। ठीक है, और इसका ये साइजाइजियम एरोमेटिकम, ये दोनों सोर्स इसकी याद रखनी है। नेक्स्ट है क्लोव के बारे में कोई एक बात आधी बात मैंने अगर नहीं बताई हो तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन के बारे में है, ये ऑप्शंस हैं इनिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, इनिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इनिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, इनिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। तो जो रिफाम्पिसिन होती है ये होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में आती है, ठीक है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है रिफाम्पिसिन। तो इसका मैकेनिज्म है, कैसे एक्ट करती है, किसको इनिबिट करती है, तो इसका ऑप्शन बी है, ये इनिबिट करती है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को ये इनिबिट करती है रिफाम्पिसिन, ठीक है। तो रिफाम्पिसिन जो है ये एंजाइम इंड्यूसर होती है, ठीक है, और यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी, लेप्रोसी में भी इसको यूज़ करते हैं रिफाम्पिसिन को। और इससे जो यूरिन्स और सिक्रेशंस जो होते हैं वो ऑरेंज रेड कलर के हो जाते हैं, ये बात भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, मेटफॉर्मिन बिलोंग्स टू विच ऑफ द केमिकल क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। तो मेटफॉर्मिन जो है एंटी डायबिटिक ड्रग्स के अंडर आती है, तो कौन सी केमिकल क्लास में आती है हमें ये बताना है। ऑप्शंस है बाइगोनाइट्स, थायाजोलिडीन डायोन्स, सल्फोनाइल यूरियाज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स। तो जो मेटफॉर्मिन होती है और एक फेनफॉर्मिन होती है, ये किस में आती है, बाइगोनाइट्स में आती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेटफॉर्मिन होती है इसमें ये क्या करा देती है, ये देखो इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, डिक्रीज इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड विटामिन B12। इनका जो इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और विटामिन B12 का, वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये मेटफॉर्मिन से क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो ये थायाजोलिडीन डायोन्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, रोसीग्लिटाजोन है, पायोग्लिटाजोन है, और सल्फोनाइल यूरियाज में कौन सी आती है, टोलब्यूटामाइड है, क्लोरप्रोपेमाइड, ग्लिबन क्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लेजाइड और ग्लिमेप्राइड, ये सब है सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं। और अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स में कौन कौन से आते हैं, ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज, ये सब क्या अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली ऑफ बेल इज। तो ऑप्शंस है स्क्रोफुलेरिएसी, लेग्यूमिनोसी, रूटेसी, कंपोजिटी। तो जो बेल है इसकी फैमिली होती है कौन सी है, रूटेसी होती है इसकी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। बेल जो है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मार्मिलोसिन, ये क्वेश्चन भी आता है, मार्मिलोसिन किस में प्रेजेंट है, तो बेल के अंदर होता है, ठीक है। और जो बेल का इसका सोर्स क्या होता है, अनराइप और हाफ राइप फ्रूट ऑफ एगली मार्मिलोज और रूटेसी फैमिली है। तो ये सब है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रिंसिपल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अश्वगंधा। अश्वगंधा भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है अश्वगंधा, ठीक है। तो अश्वगंधा का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन्होंने पूछा है कौन सा, ऑप्शंस है विथानिन, कोनेसिन, जर्मिडीन, नियोपैलिन। तो अश्वगंधा का सोर्स क्या होता है, विदानिया सोमनीफेरा होता है, सोलानेसी फैमिली होती है। तो इसका सोर्स है विदानिया, विदानिया से ही इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है विदैनिन, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो विदैनिन होता है और इसमें एक सोमनीफेरिन भी होता है, ठीक है, ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। और ये अश्वगंधा स्टीरोइडल अल्कलॉइड के अंदर आता है, ठीक है, स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स होते हैं उसमें आती है अश्वगंधा। और एक आता है ये विराट्रम आता है, कुर्ची, ठीक है, VAK से मैंने आपको बताया था, याद रख सकते हैं, विराट्रम, अश्वगंधा और कुर्ची क्या होते हैं, स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स होते हैं। और जो कोनेसिन है, ये कोनेसिन किस में होता है, कुर्ची के अंदर होता है, ठीक है। कुर्ची जो है स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स है और इसका सोर्स होता है होलारहीना एंटी डायसेंटेरिका, और इसकी फैमिली क्या होती है, एपोसाइनेसी होती है। और ये जो जर्मिडीन है, जर्मिडीन किस में प्रेजेंट होता है, ये सारे ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं। तो जर्मिडीन जो है ये विरेट्रम में होता है, तो विरेट्रम का सोर्स है विरेट्रम एल्बम एंड विरेट्रम वीरडी, और विरेट्रम की फैमिली है लिलियेसी, ये भी याद रखनी है। और नियोपैलिन जो है ये किस में होता है, एकोनाइट में होता है, एकोनाइट का सोर्स होता है एकोनिटम नेपेलस, ठीक है, ये नेपेलस से ही इसको हम याद कर सकते हैं नियोपैलिन को। तो इसकी फैमिली है रेनिनकुलेसी, ठीक है। जो एकोनाइट है ये अमीनो अल्कलॉइड्स के अंदर आता है। तो ये सब बातें हैं, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। ऑप्शन है पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल, थायराइड। तो मेलाटोनिन जो होता है ये पीनियल ग्लैंड सिक्रेट करती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। पीनियल ग्लैंड है ये मेलाटोनिन सिक्रेट करती है। और पीनियल ग्लैंड जो होती है ये इनकी पोजीशन देखें तो कहाँ पर होती है, अटैच टू थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल से अटैच होती है पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं पिट्यूटरी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है एंटी कैंसर टैक्सोल डेरिवेटिव एक्ट बाय ऑप्शंस है फ्री रेडिकल जनरेशन, इनिबिशंस ऑफ ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन, इनिबिशन ऑफ टोपो आइसोमरेज, इनहेंसिंग ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। तो टैक्सोल्स जो होते हैं उसमें आते हैं पैक्लिटैक्सल और डोसीटैक्सल आती हैं। तो ये क्या करती है, ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को एनहेंस करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके ऑपोजिट एक मैकेनिज्म होता है जो इनिबिशन ऑफ ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन होता है, ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को इनिबिट करते हैं। वो कौन से होते हैं, विनका अल्कलॉइड्स होते हैं, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन जो होते हैं इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को इनिबिट करते हैं। तो ये दोनों ऑपोजिट है इनके मैकेनिज्म। नेक्स्ट है पीएच ऑफ ब्लड इज, ऑप्शंस है 5.6, 6.8, 7.4, 8.2। तो 7.35 से 7.45 तक होता है इसका ब्लड का पीएच। तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, टैकीफाइलैक्सिस रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है, ऑप्शंस है रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज रैपिडली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, रेस्पॉन्सिवनेस डिक्रीज रैपिडली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट ऑप्शन है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मेलिटी। नेक्स्ट है जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू ए केमिकल। तो टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस डिक्रीज रैपिडली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन कौन सी ड्रग होती है जो टैकीफाइलैक्सिस कोज करती है, जैसे एफेड्रिन है, टायरामिन है, निकोटिन है, ये सब ड्रग क्या करती है, टैकीफाइलैक्सिस कोज करती हैं। और इसमें जो ये ऑप्शन है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मेलिटी, तो इसको क्या बोलते हैं, टेराटोजेनिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो टेराटोजेनिक ड्रग कौन कौन सी होती है, जैसे वॉरफेरिन है, फेनिटोइन है, ठीक है, ये सब होती है। विटामिन ए भी टेराटोजेनिक होता है। और नेक्स्ट इसमें जो ये ऑप्शन है जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू ए केमिकल, इसे बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 पे है एविसल इज ब्रांड नेम ऑफ। तो ऑप्शंस है स्टार्च, एमसीसी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, पीईजी पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, कैल्शियम कार्बोनेट। तो एविसल किसका ब्रांड नेम होता है, एमसीसी। ऑप्शन बी हो जाएगा, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज का ये ब्रांड नेम होता है एविसल, ठीक है। एक और चीज आती है, एक तो होता है मॉडिफाइड स्टार्च होता है, एक हाइड्रोलाइजेबल स्टार्च होता है, ठीक है। जो मॉडिफाइड स्टार्च है इसको बोलते हैं प्राइमोजेल और एक्सप्लोटैब, ये आते हैं इसके अंदर मॉडिफाइड स्टार्च में, और ये यूज करते हैं एज अ डिसइंटीग्रेंट यूज करते हैं। और एक हाइड्रोलाइजेबल स्टार्च होती है, उसमें कौन सी आती है, एमडेक्स एंड सेलुटैब आती है, और ये करते हैं यूज एज डाइल्यूएंट, ठीक है, डाइल्यूएंट के रूप में इनको यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे एमडेक्स क्या है, ये डाइल्यूएंट है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर है डैश इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो बेंजोडायजेपिन, विरापामिल, फेनिटोइन, मिनॉक्सिडिल। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सा है इसमें से, तो ये विरापामिल जो है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, ठीक है। ये फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव होता है विरापामिल। फेनिटोइन जो है ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है इसमें। और जो ये मिनॉक्सिडिल है ये क्या होती है, आर्टीरियोलर वैसोडाइलेटर होती है, ठीक है। इसमें 3 ड्रग्स आती हैं जो आर्टीरियल वैसोडाइलेटर होती है, जो मतलब आर्टरीज को डायलेट कराती है, उसमें मिनॉक्सिडिल आती है, डायजोक्साइड आती है, और एक कौन सी ड्रग है, हाइड्रालाजीन आती है, ठीक है। इसको हम MDH से भी याद रख सकते हैं, याद रखना हो तो, ठीक है। ये हो गया मिनॉक्सिडिल के बारे में, इसको एलोपेसिया में भी यूज करते हैं मिनॉक्सिडिल को। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे है पार्टिकल साइज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फ्लूइड एनर्जी मिल इज। तो ऑप्शंस है 1 to 30 माइक्रोमीटर, 20 to 80 मैश, 20 to 200 मैश, 4 to 325 मैश।
तो जो फ्लूइड एनर्जी मिल्स से जो साइज किस साइज के पार्टिकल्स ऑब्टेन होते हैं वो होते हैं 1 to 30 माइक्रोमीटर। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और जो इसमें 20 to 80 मैश है ये जो कटर मिल, डिसइंटीग्रेटर और एज रनर मिल है, इन तीनों मिल का जो पार्टिकल साइज ऑब्टेन होता है वो इतना होता है 20 to 80 मैच होता है। और बॉल मिल और रोलर मिल से जो पार्टिकल साइज ऑब्टेन होता है वो होता है 20 to 200 मैच का। और जो हैमर मिल है इससे किस साइज के पार्टिकल ऑब्टेन होते हैं, इससे ये होते हैं 4 to 325 मैच साइज के पार्टिकल ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलिक एसिड इज यूज्ड एज, तो ये क्या होता है, प्रिजर्वेटिव, इमल्सिफायर, बफर या एंटीऑक्सीडेंट। तो गैलिक एसिड क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द एडवांटेज एल डोपा, मतलब लीवोडोपा ओवर डोपामीन। ठीक है, लीवोडोपा का क्या एडवांटेज है डोपामीन के ऊपर, तो इसमें लेस टॉक्सिक, मोर सोल्यूबल, मोर लिपोफिलिक ओल। तो जो ये लीवोडोपा होता है मोर लिपोफिलिक होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाता है। ये डोपामीन जो होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए क्या है लीवोडोपा यूज करते हैं। लीवोडोपा क्या है, डोपामीन की प्रोड्रग होती है। ठीक है, तो ये जो लीवोडोपा है इसका फिर डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ये डोपामीन में कन्वर्ट होता है। इसको पार्किंसोनिज्म में यूज करते हैं, क्योंकि पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, पार्किंसन डिजीज में डोपामीन की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए डोपामीन को हमें बढ़ाना होता है, इसलिए ये यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लीवोडोपा है, ये क्या है, डोपामीन प्रिकर्सर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर। ऑप्शंस है फ्यूरोसिमाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, एसिटाजोलामाइड, लिथियम। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर तो ये इसमें हो जाएगा एसिटाजोलामाइड, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव बट रिवर्सिबल इनिबिटर होता है। ठीक है, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव होता है और बट रिवर्सिबल इनिबिटर होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम का। और कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे एसिटाजोलामाइड है कहाँ पे एक्ट करता है, तो इसकी साइट ऑफ एक्शन हो जाएगा ये प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल। ठीक है, जो एसिटाजोलामाइड इसमें फ्यूरोसिमाइड लूप डायूरेटिक होता है, हाई सीलिंग डायूरेटिक भी बोलते हैं। ये हाइड्रोक्लोरथाइजाइड थाइजाइड डायूरेटिक्स में आता है। और जो ये एसिटाजोलामाइड का देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया है, ये एसिटाजोलामाइड के अंदर कौन सी रिंग होती है, इसमें होती है 1 3 4 थाया डायाजोल। ठीक है, थाया हो गया इस सल्फर के लिए, डाई एजोल मतलब 2 नाइट्रोजन है ना, डाई एज ए जेड ये नाइट्रोजन के लिए है। तो ये थाया डायाजोल रिंग होती है, इसके अंदर 1 3 4 थाया डायाजोल डेरिवेटिव होता है एसिटाजोलामाइड। ये NHCOCH3 है, इधर SO2 NH2 होता है। तो ये एसिटाजोलामाइड का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर पे है, फेरिक क्लोराइड प्लस कैटिकोल गिव्स विच कलर। ठीक है, कैटिकोल जो है फेरिक क्लोराइड के साथ कौन सा कलर देगा, पर्पल, रेड, ग्रीन, वॉयलेट। तो ये कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा। नेक्स्ट है विच फंक्शनल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड बाय कोएंजाइम पायरिडोक्सल फोस्फेट। तो ऑप्शन है एल्डिहाइड, हाइड्रोजन एटम, अमीनो असाइल। तो ये जो पायरिडोक्सल फोस्फेट होता है, जो कोएंजाइम होता है, ये ट्रांसफरेज जो एमिनो ट्रांसफरेज रिएक्शंस होती है ना, तो ये एमिनो ग्रुप को ट्रांसफर करता है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनोफ्थलीन शोज कलर चेंज एट विच pH। तो इसके ऑप्शंस है 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। तो इसका हो जाएगा 8 to 10, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम हार्ट इन 1 minute इज कॉल्ड एज। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम हार्ट इन 1 minute इज। ठीक है, 1 मिनट में जो कितना ब्लड पंप होता है हार्ट से, हार्ट कितना ब्लड पंप करता है उसे क्या बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, मिनट या नन ऑफ द अबव। तो ये होता है कार्डिक आउटपुट होता है, 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है हार्ट। ठीक है, कार्डिक आउटपुट का अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्डिक आउटपुट होता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट
ऑन ईच बीट, ठीक है, एक बीट पे हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, और ये कितना होता है 70 ml होता है। ये भी पूछ लेता है स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, तो 70 ml होता है ये, ठीक है। और नॉर्मल कार्डियक आउटपुट अगर हम देखें तो हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो हार्ट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ हार्ट बीट ने मिनट, ठीक है, एक मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है, तो सभी को पता है ये हार्ट रेट होता है, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 72 इंटू ये 70, तो ये आ जाएगा ये 5 लीटर जो होती है एक नॉर्मल कार्डिक आउटपुट, ठीक है, नॉर्मल है ये, नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कितनी होती है 5 लीटर होती है। तो ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो ये 5 लीटर होती है नॉर्मल कार्डिक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है 23 पे, ग्लाइकोलिसिस अगर अकर इन, तो ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम्स। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है, साइटोसोल में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सी प्रोसेस है, जो जैसे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है, ये भी पूछ सकते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो है ये कहाँ पर होता है, तो ये इसकी साइट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। और जो TCA साइकिल्स होती है जिसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, इसकी ये भी कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ग्रीन बोन्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर डैश जिलेटिन, ऑप्शंस है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। जो ग्रीन बोन्स होती है बी से बोन्स, बी से ये टाइप बी, तो इसको याद रखना है। टाइप बी जिलेटिन जो होता है उसको मैन्युफैक्चर करने में यूज़ करते हैं, और टाइप ए जिलेटिन के लिए ये एनिमल स्किन यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच भी पूछते हैं, टाइप ए का कितना होता है 9 होता है, और टाइप बी का आइसोइलेक्ट्रिक पीएच 4.7 होता है, ठीक है। टाइप ए के लिए क्या एनिमल स्किन है, टाइप बी के लिए एनिमल बोन, जैसे ग्रीन बोन्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है HLB ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर इज, तो ऑप्शंस हैं 0 to 3, 3 to 6, 7 to 9, 8 to 15। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये HLB वैल्यूज़ होती है, तो मैंने इसलिए टेबल को यहीं पे लिख दिया है ताकि यहीं पे रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो इस तरफ है सर्फेक्टेंट, इस तरफ है HLB वैल्यू। तो एंटी फॉर्मिंग एजेंट हैं, उनके HLB वैल्यू होती है 1 to 3 या फिर 0 to 3 बोल दो, ठीक है। इसमें इतना थोड़ा बहुत आपको ना हर बुक में ये थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा, तो इसमें इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है। और वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर जो होते हैं उनकी होती है 3 to 8 होती है, ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर की होती है 8 to 16, वेटिंग एजेंट्स की 7 to 9, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं, वेटिंग एजेंट जो होते हैं इनकी HLB वैल्यू 7 to 9 होती है, डिटर्जेंट्स की 13 to 15 होती है, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स की 16 to 18 होती है, ठीक है। तो हमें किसकी पूछी है, ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर की पूछी है, तो कितनी हो जाएगी 8 to 16, तो हमारे ऑप्शन में 8 to 15 है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। ये 7 to 9 वेटिंग एजेंट की हो गई, 0 to 3 एंटी फॉर्मिंग की हो गई, 3 to 6 किसी हो गई, वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर्स की हो जाएगी। नेक्स्ट है 26 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डिटेक्शन ऑफ कैफीन, कैफीन जो होता है इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, ऑप्शन है वान आर्क टेस्ट, थैलेक्विन टेस्ट, म्यूरिक्साइड टेस्ट, वैगनार टेस्ट। तो कैफीन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, इसके लिए म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है कैफीन के लिए। और जो वान आर्क टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है, एर्गट अल्कलॉइड के लिए होता है, ठीक है। जो इसमें जो वान आर्क टेस्ट में क्या होता है, पैरा डाई मिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, तो ये ध्यान रखना है, ये पैरा पोजिशन पे क्या है, डाई मिथाइल है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है कि वान आर्क रिएजेंट का पूछ लेते हैं कंपोजिशन क्या है, तो उसमें सिर्फ क्या वेरिएशन होगा, जैसे डाई मिथाइल की जगह डाई इथाइल लिख देंगे, तो हमें ध्यान रखना है पैरा, और ये पैरा पोजीशन पे ही है, ये भी ध्यान रखना है, पैरा डाई मिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है इसके अंदर। और ये जो पैरा डाई मिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड है ये ब्लू कलर देता है, किसके साथ, एर्गट पाउडर के साथ, ठीक है। तो वान आर्क टेस्ट के अंदर कौन सा कलर आता है, ब्लू कलर आता है, और ये एर्गट अल्कलॉइड्स के लिए होता है। और जो थैलेक्विन टेस्ट होता है सिंकोना के लिए होता है, थैलेक्विन टेस्ट, और सिंकोना में इसमें कौन सा कलर आता है, थैलेक्विन टेस्ट में एमराल्ड ग्रीन कलर आता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एमराल्ड ग्रीन कलर आता है विद, इसमें ब्रोमीन वाटर एंड डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। फिर सिंकोना जो पाउडर है इसका, इसके साथ कौन सा कलर देंगे, एमराल्ड ग्रीन कलर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 पे, आइडेंटिफाई नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट, ऑप्शंस है स्पेंस, ट्राइथेनॉल अमीन ओलिएट, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, बेंजलकोनियम क्लोराइड। तो
ये नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स में कौन से आते हैं, स्पैंस और ट्विंस आते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। और स्पैंस है और जो एक ट्विंस और होते हैं, ये किस में आते हैं, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स में आते हैं। इसमें जो ट्राइथेनॉल अमीन ओलिएट है, ये क्या है, ये अनायोनिक सर्फेक्टेंट होता है। और SLS जो होता है ना, सोडियम लोरेल सल्फेट होता है, जिसकी HLB वैल्यू 40 होती है, वो भी अनायोनिक सर्फेक्टेंट में आता है। और सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड और बेंजलकोनियम क्लोराइड, ये किस में आते हैं, कटायनिक में आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसको कटायनिक को हम इसको सी से रिलेट कर सकते हैं, सी, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो ये सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड किसमें, कटायनिक में, और ये बेंजलकोनियम क्लोराइड भी कटायनिक में। ये इंपॉर्टेंट है जो सर्फेक्टेंट्स है ना, ऐसे कौन सा एनायनिक कौन सा कटायनिक है। तो अगर हम एक दो भी मतलब 2-3 भी याद कर लेते हैं ना, तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शंस देख के निकल जाता है। मतलब सारे, इतने सारे तो याद भी नहीं होते, कितने सारे याद करें। तो कुछ कुछ होते हैं जो कुछ भी अगर हम याद कर लेते हैं ना, तो ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि हाँ, हम अपना क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन पे है, प्रोप्रानोलोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, ऑप्शंस है अस्थमा, एंजिना, प्रेगनेंसी, ओल। तो ये किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अस्थमा में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये प्रोप्रानोलोल क्या होता है, ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद हिपैटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शंस है रिफाम्पिसिन, पायराजीनामाइड, इथेम्ब्यूटोल, स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिप्टोमाइसिन हो जाएगा। ये सारी ही क्या है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं, ये तो हिपैटोटॉक्सिसिटी कोज करती है, बट स्ट्रिप्टोमाइसिन है ये कि एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है, और ये क्या होती है, ऑटोटॉक्सिक होती है और नेफ्रोटॉक्सिक होती है। ये क्वेश्चन भी आता है, कौन सी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के रूप में यूज करते हैं, तो ये स्ट्रिप्टोमाइसिन आ जाएगा। और ये ऑटोटॉक्सिक होती है और नेफ्रोटॉक्सिक होती है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन IR सोर्स, ठीक है। इंफ्रारेड का सोर्स कौन सा है, ऑप्शन ड्यूटेरियम लैंप, नरनेस्ट ग्लोवर, न्यूमेटिक सेल्स, टंगस्टन लैंप। तो IR के सोर्स में कौन सा आ जाएगा, नरनेस्ट ग्लोवर आ जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डिटरमाइंड बाय विच स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ऑप्शंस है रमन, NMR, IR, UV। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिटरमाइन करते हैं IR, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोस्ट इंटेंस पीक इज ऑब्टेन्ड इन मास स्पेक्ट्रम इज, ऑप्शन है मोलिकुलर आयन की पीक, बेस पीक, पेरेंट आयन पीक, आइसोट्रोपिक पीक। तो मोस्ट इंटेंस पीक कौन सी होती है, बेस पीक होती है। नेक्स्ट है, रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज, ऑप्शंस है 0 to माइक्रोमीटर, 0.2 to 0.4 माइक्रोमीटर, 0.4 to 0.8 माइक्रोमीटर, 200 to 800 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नैनोमीटर में जैसे याद की हुई होती है, ठीक है, तो विजिबल की 400 से 800 नैनोमीटर होती है, यूवी की 200 से 400 नैनोमीटर, क्योंकि हम ऐसे याद करते हैं 200 to 800 होती है यूवी विजिबल की, ठीक है। तो वो नैनोमीटर में है और ये माइक्रोमीटर में है, तो हमें ना एक कन्वर्जन भी आना चाहिए, नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कई बार इस पर भी क्वेश्चन आता है, तो ये कन्वर्जन्स वगैरह भी आने चाहिए। तो इसका हो जाएगा ये, और ये 0.2 to 0.4 माइक्रोमीटर है, ये किसकी हो जाएगी, ये यूवी की रेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, एम्ब्रिनोन इज, ऑप्शंस है फोस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनिबिटर, सोडियम पोटाशियम ATPase इनिबिटर, फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर, 4 इनिबिटर, ये फोस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनिबिटर, नन ऑफ द अबव। तो ये 5 था, फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर था यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो एम्ब्रिनोन और मिल्ड्रिनोन 2 ड्रग आती है, तो ये क्या होते हैं, फोस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनिबिटर्स में आते हैं, तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। जो एम्ब्रिनोन जो है, इसको इन एम्ब्रिनोन भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इन एम्ब्रिनोन भी है, और ये क्या होता है, बाईपायरिडिन डेरिवेटिव होता है ये एम्ब्रिनोन। और जो ये सोडियम पोटाशियम ATPase इनिबिटर में जो डिजिटैलिस में जो ये आता है ना, डिजोक्सिन जो होता है, ये सोडियम पोटाशियम ATPase इनिबिटर्स में आते हैं। और फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर में कौन सी ड्रग आती है, ये सिल्डेनाफिल जो एक ड्रग होती है, ये इसमें आती है, फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर में आती है। नेक्स्ट है, (35) नंबर क्वेश्चन है, टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइंड बाय, तो ऑप्शंस है हिपोक्रेट्स, सिडलर,
गैलन पास्चर। तो जो फार्माकोग्नोसी टर्म वाज कॉइन्ड बाय सिडलर, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और जो हिप्पोक्रेट्स है ये है फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिप्पोक्रेट्स है। नेक्स्ट स्ट्रिप्टोकाइनेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रिप्टोबैसिलाई, स्ट्रिप्टोमाइसिस, स्ट्रिप्टोकोकाई, ऑल ऑफ द अबव। तो स्ट्रिप्टोकाइनेस जो है ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीटा हिमोलिटिक स्ट्रिप्टोकोकाई जो है इसे ऑब्टेन होता है। तो स्ट्रिप्टोकाइनेस जो है ये क्या होता है, फिब्रिनोलिटिक होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आते हैं फिब्रिनोलिटिक्स में, स्ट्रिप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, एल्टीप्लेज, रैटिप्लेज, टनिक्टिप्लेज, ये सब क्या होते हैं, फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं। नेक्स्ट है केमिकली कैओलिनीज। ऑप्शंस है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सल्फेट है ये, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो कैओलिन क्या होता है, ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। कैओलिन इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। और जो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट है वो टैल्क को बोलते हैं, ठीक है। और जो पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है ये एलम, एलम जो होता है केमिकली, एलम क्या होता है, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है ये, ठीक है, सल्फेट है। इन तीनों में सिलिकेट है बस ये, बट ये सल्फेट है, ध्यान रखना है। और जो विगम है, विगम होता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गम हैव एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी। ऑप्शन है अकेशिया, ग्वार, ज़ैंथन, लोकस्ट बीन। तो एंटी डायबिटिक कौन सा होता है, ग्वार गम होता है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो अकेशिया है इसका सोर्स है अकेशिया अरेबिका, लेगुमिनोसी फैमिली होती है और इसमें अरेबिन ऑक्सीडेज होता है। नेक्स्ट है हिपैरिन इज, ऑप्शन है प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, अमीनो एसिड। तो हिपैरिन म्यूकोपॉलीसेकेराइड में आता है, तो ये क्या है, एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है। हिपैरिन किस में आता है, पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागनिस्ट हैव द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर CYP450। साइटोक्रोम P450 के लिए हाईएस्ट एफिनिटी होती है। ऑप्शंस है निजाटिडीन, रेंटिडीन, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन। तो ये कौन सा होता है, सिमेटिडीन होता है, ठीक है। सिमेटिडीन क्या होता है, एंजाइम इनहिबिटर होता है। और एक और बात है, ये क्या होता है, एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन होता है सिमेटिडीन का। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, जाइनेकोमास्टिया प्रोड्यूस करता है सिमेटिडीन, ये भी याद रखना है इसके बारे में। और इनकी रिंग्स इंपॉर्टेंट है, ये सब क्या है, ये एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, ये लिखा हुआ है देखो, एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। तो इनमें कौन कौन सी रिंग है, जैसे रेंटिडीन में फ्यूरान रिंग होती है, सिमेटिडीन में इमिडाजोल रिंग होती है, फेमोटिडीन और निजाटिडीन में थायाजोल रिंग होती है। तो इनकी जो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। हिपैटिक टॉक्सिसिटी इन पैरासीटामोल इज कॉज्ड ड्यू टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट, इट इज। तो पैरासीटामोल का ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। इसका ऑप्शंस है एन एसाइल पैराबेंजोक्विनोनिमीन, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोनिमीन, एन एराइल पैराबेंजोक्विनोनिमीन, एन अल्काइल पैराबेंजोक्विनोनिमीन। अब देखो सिर्फ यहीं पे ये वेरिएट कर देते हैं, तो इससे कन्फ्यूजन होता है, हमें ध्यान रखना है एन एसिटाइल होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोनिमीन। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो पैरासीटामोल जो होता है ये क्या होता है, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है, ठीक है। इसका ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पैरा पे ये अमीनो ग्रुप है, ठीक है, NH वाला ग्रुप हो जाएगा। और पैरा अमीनो ये फिनोल इसमें होता है, ये पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर है। और पैरासीटामोल जो होता है क्या होता है, इसको एसिटामिनोफन भी बोलते हैं। पैरासीटामोल जो है इज डी इथाइलेटेड एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फिनासिटीन, ठीक है, ये फिनासिटीन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। फिनासिटीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH की जगह क्या लगा देंगे, OC2H5, ठीक है, क्या लग जाएगा, OH की जगह पे हो जाएगा OC2H5 हो जाएगा। तो क्या है, वो फिनासिटीन है। तो फिनासिटीन का डी इथाइलेटेड एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है, पैरासीटामोल होता है। और पैरासीटामोल जो होता है इसका नेग्लिजिबल एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस होता है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोनिडीन इज, ऑप्शंस है एंटी डायबिटिक, एंटी साइकोटिक, एंटी सीजर, एंटी हाइपरटेंसिव। तो क्लोनिडीन क्या होता है, ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है। और एक पैरासीटामोल का ये एंटीडोट भी याद रखना है, N-एसिटाइलसिस्टीन होता है, ठीक है। ये पैरासीटामोल का मैंने अभी आपको बताया है, तो पैरासीटामोल का एंटीडोट भी याद रखेंगे हम, कौन सा होता है, N-एसिटाइलसिस्टीन होता है। नेक्स्ट 43 नंबर पे है कफ इज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ, ऑप्शंस है वालसार्टन, कोडीन, इनालकिरन और है कैप्टोप्रिल। ये प्रिल वाले सारे क्या होते हैं, ACE इनहिबिटर्स होते हैं। तो ठीक है, कैप्टोप्रिल का साइड इफेक्ट हो जाएगा कफ, तो ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है एस्पेराजिनेस शोज विच एक्टिविटी। तो ऑप्शन एंटी ट्यूमर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, थ्रोम्बोलिटिक। तो एस्पेराजिनेस जो है ये क्या है, एंटी ट्यूमर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिंजिवल हाइपरप्लाजिया इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस है इथोसक्सीमाइड, गाबापेंटिन, फेनिटोइन, वोल्प्रोइक एसिड। तो जिंजिवल हाइपरप्लाजिया जो है ये कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट होता है, फेनिटोइन का। ये सब है, ये क्या है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दी हुई है। ठीक है, जो फेनिटोइन है इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं, तो इसके देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। हर्सुटिज्म होता है, एक के जिंजिवल हाइपरप्लाजिया हो गया, इसको गम हाइपरट्रॉफी भी बोल देते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ऑस्टियोमलेशिया, हाइपरग्लाइसेमिया और फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। ठीक है, ये सब है फेनिटोइन के ये एडवर्स इफेक्ट हैं। नेक्स्ट है मैनिटोल इज एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर च्यूएबल टेबलेट्स बिकॉज इट हैज़। ऑप्शंस है पॉजिटिव हीट ऑफ सोल्यूशन, नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन, जीरो हीट ऑफ सोल्यूशन, नन। तो इसकी क्या होती है, नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन होता है इसका। ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बिकॉज नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन की वजह से। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। च्यूएबल टेबलेट्स में यूज़ करते हैं मैनिटोल। मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है इसको बनाने में, तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे पता लगे कि वीडियो कैसी लगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे है, वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ 00000 साइज कैप्सूल इज। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 0.95, 0.85, 0.75, 1.37। ठीक है, तो हम सारा ही देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इधर कैप्सूल साइज लिखे हैं और इधर ये कैपेसिटी लिखी है इन ml। ठीक है, ये ml में कैपेसिटी है और ये इधर है कैपेसिटी इन mg। तो दोनों ही पूछते हैं, तो हमें दोनों ही पता होनी चाहिए। ठीक है, कैपेसिटी इन ml में कितनी होती है, तो ये जो होता है ये लार्जेस्ट साइज होता है, ये स्मॉलेस्ट साइज होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट को हम ये 5 से भी रिलेट करें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, वरना ये तो कॉमन सी चीज़ सभी को पता ही होती है। तो इसकी कैपेसिटी जो लार्जेस्ट है इसकी होती है 1.37 ml। ठीक है, ये टेबल है आपके पास भी होगी तो इसको देख लेना, ये मैंने यहाँ पे लिख दी ताकि रिवाइज हो सके। ठीक है, इसकी होती है 000 वाले की 1.37 ml है, 00 की है 0.95 ml, 0 वाले की होती है 0.75 ml, 1 की होती है 0.55 ml, 2 वाले की है 0.40 ml, 3 की 0.30 ml, 4 की 0.25 ml और 5 वाले की 0.15 ml। तो इसको आप कैसे भी करके याद कर सकते हैं। 1.37 ml तो याद रहती है, सबसे बड़ी है। इनको ऐसे ही अब अगर इसको ऐसे कर लो, इसको लाइन में 15, 25, 30, 40, 55, 75 ऐसे करके भी, और या फिर किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। और इसमें mg में देखें तो इसमें ये होती है, सबसे बड़े वाले की कितनी है, 000 वाले की 950 mg, 00 वाले की है 650 mg, 0 वाले की 450, फिर है 300, 250, 200, 150, 100। ठीक है, ऐसे ये mg में कैपेसिटी है, ये इधर ml में है। तो ये पूछ सकते हैं, जैसे इसमें पूछा हुआ है 000 वाले की है कितनी है, सबसे लार्जेस्ट है ये, तो 1.37 ml हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और 0.95 ये किसकी दी हुई है, 00 वाले की दी हुई है, 0.75 किसकी है, 0 वाले की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, केमिकली मेयर्स रिएजेंट इज। ऑप्शन है पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, आयोडीन एंड पोटाशियम आयोडाइड, पिक्रिक एसिड। तो मेयर्स रिएजेंट क्या होता है, एम से मेयर, एम से मरकरी। तो इसको याद रखना है, पोटाशियम मरकरी आयोडाइड होता है इसके अंदर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये रिएजेंट्स हैं, ये किसके लिए होते हैं, एल्कलॉइड्स के लिए होते हैं। ठीक है, जनरल टेस्ट फॉर एल्कलॉइड्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आते हैं ये रिएजेंट्स। और ये जो फार्माकोग्नोसी के इम्पोर्टेंट टेस्ट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, उसमें सारे के सारे टेस्ट इंक्लूड किए हुए हैं। तो सारी ड्रग्स, अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड से सब ड्रग्स के टेस्ट एक ही वीडियो में इंक्लूड हैं, तो वो फार्माकोग्नोसी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। और जो इसमें पोटाशियम, वरना इसका उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ठीक है, और जो ये मेयर्स रिएजेंट है इसमें पोटाशियम मरकरी आयोडाइड होता है, इसमें कौन से क्रीम कलर की पीपीटी आते हैं। पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड क्या होता है, ये ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट होता है और इसमें रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी आते हैं। आयोडीन एंड पोटाशियम आयोडाइड क्या होता है, वैगनार रिएजेंट होता है ये, इसमें भी रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी आते हैं। पिक्रिक एसिड जो है ये हैगर्स रिएजेंट
होता है, इसमें येलो कलर के पीपीटी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अमीनो एसिड विच डिस्क्राइब एज एन इम्यूनो एसिड। तो ऑप्शंस हैं प्रोलाइन, लाइसिन, टायरोसिन, ल्यूसिन। तो प्रोलाइन होता है इम्यूनो एसिड, आपको पता होगा इसका, ठीक है। प्रोलाइन क्या है, इम्यूनो एसिड होता है। लाइसिन जो होता है ये बेसिक अमीनो एसिड के अंदर आता है, और बेसिक अमीनो एसिड में और कौन कौन से आते हैं, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ये क्या होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। और टायरोसिन जो है ये एरोमेटिक अमीनो एसिड के अंदर आता है। और कौन से अमीनो एसिड होते हैं जो एरोमेटिक है, जैसे टायरोसिन है, ट्रिप्टोफन होता है, फिनाइल एलेनिन, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। और ल्यूसिन है, ये किसमें, ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड में आता है। तो ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड में और कौन से हैं, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये सब क्या होते हैं, ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट है वल्कनाइजिंग एजेंट फॉर रबर इज। ऑप्शंस है सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सल्फर। तो ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। अभी ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस। अब आप लोग बताना मुझे कमेंट करके आपके 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक करना। और हाँ, अब हम आज एक क्वेश्चन इतने मैंने आपको बताए, अब एक क्वेश्चन आप बताना। तो इसमें क्या है, कुरकुमिनोइड आर प्रेजेंट इन। तो जो कुरकुमिनोइड है किस में प्रेजेंट होते हैं, स्क्विल, टर्मरिक, हनी, अकेशिया। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।